आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 28 सितंबर को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का महाअभियान चलाया जाएगा और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 93वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। नगरीय विकास और आवास तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ज्ञान है तो सब कुछ है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हम दुनिया में हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। हमारे देश के बच्चे छात्र छात्राएं पूरी दुनिया में उच्च पदों पर हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या मेडिकल का। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे देश में अव्वल हैं। आज बावड़िया कला भोपाल स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गुरुकुलम में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा टैलेंट अगर कहीं पर है तो वो भारत में है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसका लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सभी व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये शुरुआत की जा रही है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 44 शहर हैं। तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर शामिल हैं। मंत्रालय ने आज गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम चरण के दौरान इस सर्वेक्षण की घोषणा की। इस सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया था। प्रदेश में नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 10 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 10 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभियान में विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। खासतौर पर यह अभियान हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में चलेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 28 सितंबर को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ संतोष शुक्ला ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। प्रदेश में संचालित विभिन्न खेल अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में अब स्कूली बच्चे 2 घंटे का स्लॉट बुक कराकर अपने स्वयं के कोच या अकादमी के कोच से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये बात संचालक खेल और युवा कल्याण रवि कुमार गुप्ता ने आज टीटी नगर स्टेडियम में भोपाल जिले के विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों की कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के ग्रुप को वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग रेंज और घुड़सवारी अकादमी का विजिट कराया जाएगा, जिससे उनमें खेलों के प्रति रुझान पैदा हो और वे खेल को अपने करियर के रूप में चुन सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूली स्तर पर 2 दिवसीय DSYW कप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 16 विभिन्न खेल विधा की प्रतियोगिता होगी और विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के मत्स्य पालकों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक लाभकारी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर उनका लाभ मत्स्य पालकों तक पहुंचाया जा रहा है। श्री सिलावट मत्स्य पालन के क्षेत्र में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में 5 देशों और 8 राज्यों के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में मत्स्य
उत्पादक, मत्स्य पालक और मत्स्य विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मीठे पानी की उत्पादित मछली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए विचार विमर्श हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश उदयपुरा, डोलारिया, सिवनी, मालवा और पिपरिया में दर्ज की गई, जबकि अलीपुर, सोहागपुर, इटारसी और श्योपुर कला में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में जिला पुरातत्व और सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में पर्यटक स्वागत केंद्र छतरी रोड पर रविवार 25 सितंबर को डांस और देशभक्ति गीतों का आयोजन किया जा रहा है। देवारण्य योजना के अंतर्गत देवास जिले के सोनकच्छ और टोंक खुर्द ब्लॉक में औषधि पादप खेती को बढ़ावा देने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष विभाग द्वारा किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मुरैना जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जिले में दिव्यांगों के बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। रतलाम में 17 सितंबर से आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विगत 23 सितंबर तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 223 शिविरों के माध्यम से 7,417 हितग्राहियों के प्रकरण लाभ देने के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। खंडवा में कैंपस टू कम्युनिटी थीम पर राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। नीमच कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत घर घर सर्वे कर योजनाओं में वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सीहोर जिले में एक गाय में लंपी वायरस के लक्षण की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। राजधानी भोपाल में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन भोपाल हाट में किया जा रहा है, जिसमें 11 राज्यों के हाथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।